राधे राधे। हे राधा रानी बताइए, सौरभ रानी महारानी बसाने वाली राधा रानी की जय। वृंदावन में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, गिरिराज पर्वत में राधे राधे, मानसी सरोवर में राधे राधे। जय राधा रानी, रानी महारानी बसाने वाली राधा रानी की जय। हे राधा रानी, सौरभ सागारका दीक्षित के बारे में करेंटली राइट नाउ क्या सोच रहा है, कृपया गाइडेंस दीजिए। जय रानी महारानी, जय राधा वल्लभ, जय बाके बिहारी, जय महाकाल। जय राधा रानी, जय राधा रानी। जय राधा रानी, जय राधा रानी, जय राधा रानी। जय राधा रानी। देखिए ये सारे कार्ड आए हुए हैं। राइट नाउ द टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। तुम दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। पास्ट में तुम दोनों का सेपरेशन हो चुका है। लेट्स टॉक या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, मतलब बहुत ही कम बात हो रही है, ठीक है। मतलब द टावर का कार्ड, टावर का कार्ड सैडनेस के बाद सैडनेस, रेस्टलेसनेस, इनसिक्योरिटी, जेलसी, निगेटिविटी और रेड फ्लैग्स। फ्यूचर के लिए बड़ी ठीक है, फ्यूचर के लिए टेंशन है। व्हाट विल बी नेक्स्ट, दोनों साइड से सेपरेशन वाली बात है चल रही है, ठीक है। पास्ट में हो चुका है और प्रेजेंट में भी सेपरेशन जैसी सिचुएशन चल रही है, मतलब बहुत ही कम ना के बराबर बात है, ठीक है। और पास्ट में हो चुका है, पास्ट में मतलब पास्ट मंथ, पास्ट डेज। राइट नाउ यही वाली सिचुएशन है, सेपरेशन, ठीक है। बातें बुरी लगी हैं, तुम्हारी बहुत सी बातें उसको बुरी लगी हैं जिससे इसका हार्ट ब्रेक हुआ है, और उसकी बहुत सी बातें तुम्हें बुरी लगी हैं जिससे तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ है। दोनों की साइड से सेम सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, लेस सेपरेशन, ठीक है। ये वाली सिचुएशन गोइंग ऑन, ठीक है। डिटैचमेंट वाली है, बंदा अभी डिटैच है और बंदा थका हुआ है, टायर्ड है। जो पहले सेपरेशन हुआ उसके रिगार्डिंग तुम्हारे लिए उसमें एनर्जी नहीं बची है, थका हुआ है। तुम्हारी बातें उसको दिल पे चुभी, तुम्हारे और उसकी बातें तुम्हारे, उसके एक्शन तुम्हारे दिल पे, वो जो भी करता है या तुम जो भी करती हो, ठीक है। और राइट नाउ ये देखो इन्फिनिटी का कार्ड आया है। बंदा जगल की सिचुएशन में, दो सिचुएशन, दो पर्सन के बीच में जगल कर रहा है। मे बी यहाँ पर कोई और सेकंड पार्टी भी हो सकती है, सेकंड पर्सन। ये सेकंड सिचुएशन में भी इसकी फैमिली, फ्रेंड या कोई एंड अदर ऑप्शन। यहाँ पर मुझे इन्फिनिटी का भी साइन नज़र आ रहा है। डैट मीन्स इन्फिनिटी का मतलब ये है टुवर्ड्स यू, यानी तुम्हारे लिए इन्फिनिटी लव फील करता है, बट ये तुमसे इमोशनली डिस्टेंस पर है, ठीक है। तुम दोनों के बीच में इमोशनली प्रॉक्सिमिटी नहीं है, इमोशनली डिटैचमेंट है, ठीक है, राइट नाउ। और इमोशनली तुम दोनों के बीच में इमोशनली बात करने की और इस पर मतलब डिस्टेंस है डेली, मतलब तुम लोगों के बीच में डीप कन्वर्सेशन नहीं हो रहे हैं, बातचीत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वो बहुत सी बात तुम्हारी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है और तुम उसकी बातें में, वो तुम्हें नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही है और वो तुम उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही हो और वो तुमको नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तुम उसके बारे में गलत बातें सोच रही हो, वो तुम्हारे बारे में। बट इतनी डिस्टेंस होने के बाद भी मन में दोनों के लिए अभी भी लव बना हुआ है, जो कि इन्फिनिटी सिंबल को दर्शा रहा है कि लव अभी भी मरा नहीं है। तुम लोगों के
बीच में डीप डाउन अभी भी लव है, बट माइंड से तुम लोग सोच रहे हो कि ये ख़त्म हो गया, और इसी के लिए वो दूसरे पर्सन को भी देख रहा है, और एक तरफ तुम्हारे मन में, हार्ट में तुम्हें रखे और दिल से दूसरे की तरफ। ठीक है, तो ये इनबैलेंस वाली सिचुएशन है कि कुछ कंफ्यूज्ड है, समझ ही नहीं पा रहा क्या एक्शन ले। ठीक है, और कोई और मतलब लोग सही से निर्णय नहीं ले पा रहा, इनडिसिजिव मतलब नेचर में है। ठीक है, इनडिसाइसिव सिचुएशन में है कि क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, और यहाँ पर ये मैजिशियन की एनर्जी में है, ये इसके हाथ में, ठीक है, पूरा मतलब गेम है। ठीक है, जैसे चाहो वैसे ही उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये मैजिशियन की तरह तुम्हें भी कंट्रोल कर रहा है, अपनी बातों से मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, बातों से, एक्शन से, एक्टिविटीज़ से। ठीक है, बात ना करके भी, इग्नोर करके भी, डीप डाउन ये तुम्हारे मन में, हार्ट में बसा हुआ है। ठीक है, कंट्रोल कर रहा है। ये बात मुझे बता रहा है कि सम टाइम ये सोचता है कि तुमको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में। और दूसरा सिनेरियो ये है कि ये तुम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको दूर करके ये तुम्हारे पास आना चाहता है, फिर से रिकॉन्सिलेशन, न्यू बिगनिंग। द नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्शन का कार्ड है, ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव फीलिंग रखता है मन में। ठीक है, माइंड से सोचता है नो 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 नो, चीज़ें सर्व नहीं कर रही, वर्कआउट नहीं कर रही, तो इसको कट कर दो। ठीक है, और हार्ट से तुम्हारे बारे में सोचता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव एक्शन लेना चाहता है, तुम्हारे कॉल करना चाहता है, बात करना चाहता है, डीप कन्वर्सेशन करना चाहता है, तुम्हें कुछ बताना चाहता है, तुम्हारे लिए प्रपोजल लेके आना चाहता है, लव कन्फेस करना चाहता है। वो आगे फ्यूचर में ये कर सकता है तुम्हारे लिए कोई एक्शन इन पॉजिटिव वे, और तुम्हें अपने दिल का हाल बयां कर सकता है। और ये भी मैरिज या लव या कुछ भी डेट पे ले जाने के लिए एक्शन ले सकता है, या बात कर सकता है, या तुम दोनों के रिश्ते को सुधारने के लिए कोई पहल कर सकता है, एक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये सोच रहा है कि कैसे भी करके फिर से जाना है। और ये तुम्हारे पास एक तरफ तो अभी डिटैचमेंट की सिचुएशन है, बट चाहता है कि फिर से तुम्हारे पास आए, चल के आए, खुद से आए, खुद से एक्शन ले। ये देखो एक्शन मन में ये है कि एक्शन ले, तुम्हारे पास आए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, फिर से रीस्टार्ट करे। ये देखो आना चाहता है। और तुम लोगों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं और अभी भी हो सकते हैं, किसी तरह का कंपटीशन। और मे बी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इसको बोल रहे हैं मुझे अपना बनाओ, मुझे अपना बनाओ, मुझे चूज़ करो। केवल तुम ही नहीं हो, यहाँ पर मुझे बहुत सारे गर्ल्स हैं जो इस पर डोले डाल रही हैं, इसको अपना बनाना चाह रही हैं। ठीक है, और वहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, तो ये तुमको दूसरी लड़कियों से कंपेयर भी कर रहा है। ठीक है, बट एम्परर की बात बता रही है, मोर स्टेबल पर्सन, ऑनेस्ट, लॉयल, फैमिली मैन, नॉलेजफुल, प्राउडी, ईगोइस्ट, जिसके हाथ में की है। ठीक है, और में भी ये जिद्दी हो, स्टबर्न हो, अपनी बात को मनवाने वाला, डोमिनेट करने वाला, मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, डोमिनेट करने वाला, और नार्सिसिस्ट, ईगोइस्ट बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये प्लेयर की एनर्जी में नहीं लग रहा है, प्लेयर मतलब प्लेयर नहीं है, स्ट्रिक्ट है, ऐसे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, स्ट्रिक्ट है। और इसकी फैमिली में भी कोई इसके फादर या किसी का रोल हो सकता है जो स्ट्रिक्ट है। ठीक है, उनके हाथों में सारी मतलब वो है कि डिसीजन जो मतलब तुम दोनों के रिश्ते में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तुम लोगों को
अपनी शादी में उनको फैमिली को के जो सबसे बड़े हैं उसके में भी फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, जो भी बड़े हैं या बिग ब्रदर हैं, और मे बी उनको मनाना पड़ेगा, ठीक है। और राइट नाउ ये जो सौरभ है ना, इसकी भी जो मैंने बताई कि ये बंदा मुझे प्लेयर नहीं लग रहा है, ये नॉलेजेबल बंदा है, इसके पास टाइम ही नहीं है, बस प्लेयर नहीं है, बट ये अपने उसमें राइट नाउ दूसरे ऑप्शन भी देख रहा है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन से मे बी बात भी करता है, जिसका तुम्हें, और दूसरे लोग भी इसको, दूसरी गर्ल्स इसको अपना बनाने के लिए डेली बोल रही हैं कि मुझे चूज़ करो, मुझे चूज़ करो, आपस में लड़ाई झगड़े, ठीक है। इसीलिए ये कंफ्यूज्ड है कि किससे चूज़ करें, मतलब माइंड वाला चुन लें, ठीक है। और ये झुकना नहीं चाहता, इसके हाथ में की है, ये उसके लव की, हार्ट की भी की हो सकती है कि किसको अपनी लाइफ में लेके आए, फ्यूचर में अपनी वाइफ बनाए, ठीक है। तो ये ईजिली फैसले नहीं लेगा, बहुत सोच समझ के लेगा, माइंडफुल होके। यहाँ पर मुझे ये वाला कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि शादी का कार्ड आया है। तो इसकी करंट फीलिंग ये है कि ये शादी करना चाहता है, ठीक है। और ये तुम्हारे लिए सोचता है कि ये तुमसे शादी कर ले, तुम्हारे लिए पॉजिटिव एक्शन लेना चाहता है। तो किसी प्रपोजल के साथ, गुड न्यूज़ के साथ तुम्हारे पास आ सकता है, मतलब इसकी तरफ से तुम्हें कोई पॉजिटिव पहल मिलेगी। करंट माइंड में इसके यही चल रहा है कि तुम्हारे साथ हैप्पी एंडिंग की जाए। देखो ये शादी का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन, मैरिज का कार्ड आया है, खुशियों का कार्ड आया है, और जो तुम्हारी फीलिंग, इमोशन है वो फुलफ़िल होने का, लव का फुलफ़िल होने का, मैरिज का, हैप्पी एंडिंग का, हैप्पी फैमिली का, ठीक है। और मे बी यहाँ लव मैरिज की वाइब्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है ये लव मैरिज होगी, बट यहाँ पर पेरेंट्स का रोल प्ले है, तो लव कम अरेंज, मतलब लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करा दिया जाए, या फिर पेरेंट्स का आशीर्वाद ले लिया जाए। बट अभी लेस टॉक है, ठीक है। जगलिंग की सिचुएशन है, जगल करेगा बंदा, बट हैप्पी एंडिंग होगी तुम्हारे साथ, एक्स जरूर लेके आएगा, माइंड में इसके बात है तुम्हारे साथ शादी का, पॉजिटिव एक्शन का। जय राधा रानी। ये देखो द डेविल का कार्ड आया है। डेविल्स का कार्ड दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा अट्रैक्शन है, लव है, लाइकिंग है, बट यहाँ पर किसी का मुझे इंटरफियरेंस लग रहा है। इंटरफियरेंस इसका मतलब खुद, क्या मतलब खुद से अपनी एनर्जी ब्लॉक करना, नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मे बी कल्चर का डिफरेंस, फैमिली का किसी तरीके का डर, तो मतलब कोई चीज़ है जो इसको रोक रही है, बट माइंडफुल और हार्ट से, सोल से तुम इसके लिए अट्रैक्टेड हो। तो ये तुम्हारे डेविल का कार्ड, पर डेविल का कार्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर 9 नंबर, तो ये शादी वाला जो कार्ड आया है, तो मे भी लग सकता है 5 6 6 6। जब तुम्हारी शादी हो तो तुम्हारे इम्पोर्टेंट मंथ हो सकते हैं 6 नंबर की प्रोमिनेंट, 6 मतलब वीनस, और 6 मतलब जून का महीना हो 6, और जब वीनस पीरियड चल रहा हो तब तुम लोगों की शादी हो, 3 तारीख को, 6 तारीख को, 5 तारीख को, तो मतलब, और यहाँ पर मुझे 4 की एनर्जी, मतलब तुम लोगों की शादी में टाइम लग सकता है, बट फ्यूचर में तुम दोनों की शादी होने के आसार हैं, दोनों की हैप्पी एंडिंग। और दोनों अगर अभी सेपरेशन में हो तो फ्यूचर में दोनों एक साथ हो जाओगे, ठीक है। दोनों साथ मिलके चीयर्स करोगे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करोगे, और फैमिली बनाओगे, सबका आशीर्वाद होगा, सभी खुशी खुशी तुम्हें आशीर्वाद देंगे तुम दोनों को। तो फ्यूचर में इस बंदे के मन में यही है, ठीक है, और ये तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है,
ठीक है, बताता ना हो, छुपाता हो, तुम भी इसको पसंद करती हो। फायरी एनर्जी है, 18+ थॉट थिंकिंग रखता है तुम्हारे लिए, और तुम भी रखती हो। लव लाइकिंग, फ्यूचर प्लानिंग वाली रोमांटिक फीलिंग रखती हो, और वो भी रखता है।